तो 4 की चौसर में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, क्योंकि 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 11 महीने बाद टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी है। इन दोनों ही बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि रास्ता बंद होने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद किसानों ने कहा था कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि रास्ता खोलने के लिए पुलिस भी तैयार है, लेकिन किसान इस बात पर वादा करें कि किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं होगी। फिलहाल जब तक पुलिस और किसानों के बीच पूरी तरह से समझौता नहीं हो जाता, तब तक रास्ता बंद ही रहेगा। तो बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता ललित कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ललित, क्या कुछ हालात हैं टिकरी बॉर्डर पर? क्या पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हटा ली गई है? क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें? जी वैसे बिल्कुल, जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली की 11 महीने से लगातार सीमाएं बंद है, उसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त हैं बहादुरगढ़ की टीकरी बॉर्डर पर। यहाँ पर आपको सीधा दृश्य दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी उसे हटा लिया गया है। यहाँ पर करीब 20 से लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, दूर तक मेट्रो स्टेशन तक लेकर। हम आपको दूसरा दरअसल रोड भी दिखाते हैं, जिस प्रकार से एक रोड को जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे हटाया गया है। दूसरी तरफ हम दरअसल दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई थी, यहाँ पर सबसे पहले जो पत्थर के बैरिकेड लगाए गए हैं, फिर 2 लेयर की लोहे के बैरिकेडिंग लगाए हैं। ये नोकीले कीलों की जो यहाँ पर गाड़ी गई थी रोड के ऊपर, नोकीले थी कील, उसके बाद लोहे के बैरिकेडिंग लगाए गए थे, उसके बाद पत्थर के जो पक्के सिमेंटेड बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए थे। और टोल तक बात की जाए तो यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वहां तक के नो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, उसे एक तरफ से दिल्ली पुलिस द्वारा सभी रोड बैरिकेड को हटा दिया गया था। बता दें कि 3 कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को देखते हुए 26 से जो नवंबर को जो है रास्ता बंद किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस द्वारा इन रास्तों को बंद किया गया था। और जो 26 जनवरी के बाद यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे, यहाँ पर पक्के पक्के बैरिकेड लगाए दिए गए थे, ऊंचे ऊंचे यहाँ पर कंटेनर खड़े कर दिए गए थे। उसको देखते हुए लगातार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा कल शाम से ही बैरिकेड को हटाने का कार्य किया जा रहा है। हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, केवल एक बैरिकेड बचा हुआ है यहाँ पर, जो पत्थर का बैरिकेड है, जो प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता के बाद इसे भी हटा लिया जाएगा। यह देखने वाली बात है कि 4 बजे जो वार्ता होने वाली है उसमें क्या फैसला निकलता है, प्रशासन और किसानों के बीच क्या सहमति बनती है और क्या इस पर फैसला आता है। क्योंकि लगातार 11 महीने से जो दिल्ली की सीमाएं बंद थी उसको देखते हुए उद्योगपतियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा था। उसी को लेकर उद्योगपतियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ललित, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि 4 बजे जो मीटिंग होगी उसके बाद रास्ता साफ हो पाएगा, तो क्या उम्मीद कब तक की जाए कि पूरी तरह से रास्ता सुचारू रूप से आम जनता के लिए भी चल पाएगा और खुल पाएगा? जी बिल्कुल, भविष्य जिस प्रकार से लगातार 3 कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसी को लेकर जो रास्ते बंद है, आज 4 बजे जो बैठक होने जा रही है प्रशासन और किसानों के बीच लघु सचिवालय में बहादुरगढ़ के में एसडीएम के अध्यक्षता में जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या फैसला निकलता है और क्या किसानों की सहमति बनती है, उसके बाद संयुक्त मोर्चा से निर्णय आएगा। जो भी निर्णय आएगा उसके बाद इस रोड को खोलना। ललित, जब पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड्स हटाने शुरू किए उसके बाद क्या किसान नेताओं से आपकी बातचीत हो पाई या किसानों से बातचीत हो पाई? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि भाई किसी तरह की अराजकता नहीं होनी चाहिए, ये शर्त है, उसके बाद ही पूरी तरह रास्ता खोला जाएगा। तो क्या ये शर्त मान रहे हैं किसान? क्योंकि लाल किले पर जो हिंसा हुई वो पूरे देश ने देखी, एक शर्मनाक घटना उसे कहा जा सकता है। लेकिन अब क्या प्लान है किसानों का, किसान नेताओं का? क्या ये बैरिकेड्स खुलने के बाद किसान दिल्ली का रुख करेंगे, संसद भवन का रुख करेंगे? और अगर ऐसा है, ये बात वो इस मीटिंग में कहते हैं, तो इस पर पुलिस का क्या रुख रह सकता है? लगता है संपर्क ललित से टूट गया है। दोबारा उनसे जुड़ेंगे और भी जानकारी इस खबर पर जुटाने की कोशिश करेंगे। तो बहादुरगढ़ में डीसी कार्यालय में एक बैठक किसानों और प्रशासन के बीच हो रही है। आम सहमति दोनों के बीच बनाने की कोशिश की जाएगी। तमाम शर्तें पुलिस ने रखी है, कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की अराजकता ना हो, इस बात की पुष्टि अगर किसान नेता करते हैं तो इन रास्तों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत ये लगातार कहते आए हैं कि रास्ता
पुलिस ने रोका हुआ है। अगर इन रास्तों को खोल दिया जाए तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, संसद कूच करेंगे, संसद के सामने अपनी फसल बेचेंगे। तो ऐसे में सवाल कई उठते हैं। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल भविष्य, यहाँ पर एक चुनौती भी है सरकार के लिए कि 11 महीने से लंबा कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर अब सरकार किस तरीके से हैंडल करेगी, क्या क्या पहलू होंगे जिनको सरकार इसमें मंथन करेगी।